हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी हेल्थ टॉक का विषय हमने ख़ास तौर से जो है बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली एक प्रॉब्लम के लिए रखा है, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है बच्चों की लिए जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। हाँ जी, हम बात करने वाले हैं आज ख़ास तौर से जो है बच्चों में होने वाले डायरिया को लेकर के, क्योंकि समर सीज़न आ रहा है और समर सीज़न में डायरिया बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और बड़ों से भी ज़्यादा जो है बच्चों के लिए जो है इसका जो है एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत आपको इसमें पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो हैं नाजुक होते हैं और बच्चों को जो है हल्का सा भी अगर डिहाइड्रेशन होती है तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो बच्चों में जैसे कि मैंने बोला कि डायरिया वैसे तो मोर और लेस अडल्ट्स के जैसा ही होता है, मींस बच्चों में भी डायरिया का मतलब जो है स्टूल का लूज़ और वाटरी हो जाना है। तो वैसे तो डायरिया जो है बॉडी का एक नेचुरल तरीका है बॉडी को से जो है जर्म्स को निकालने के लिए, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा जो वाटर लॉस हो जाता है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो है ये जर्म्स को निकालने का जो तरीका है वो कुछ दिन में अपने आप जो है बॉडी उसको रिकवर भी कर लेती है। लेकिन बात यहाँ पर डिहाइड्रेशन की हम कर रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंटली जो है बच्चों को जो है डायरिया में फ्लूइड इनटेक का डायरिया के समय पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात पे हम बार बार इसीलिए ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों में डायरिया की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो डिहाइड्रेशन ही है और इसी पे इम्पॉर्टेंटली हमने बात करना है। तो डायरिया जो है बच्चों में दो तरीके से होता है। एक रहता है शॉर्ट टर्म डायरिया की कोई जो है बच्चे को किसी इन्फेक्शन के कारण से जो है डायरिया हो गया, जो अपना जो है दो तीन दिन का समय लेकर के जो है ठीक हो जाता है। एक रहता है लॉन्ग टर्म डायरिया, जो किसी डिज़ीज़ की वजह से बच्चों में बना ही रहता है, जैसे कि किसी को अगर कोलाइटिस की प्रॉब्लम है या कोई सीलियक डिज़ीज़ है, तो इनकी वजह से जो डायरिया रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है, तो वहाँ पर बच्चे की सेहत ख़राब होने का चांस भी जो है इसमें ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं। तो सिम्टम में जो लूज़ और वाटरी स्टूल है वो तो अपने आप में सिम्टम है ही है। इसके अलावा क्या सिम्टम हो सकता है वो देख लेते हैं। तो एक तो जो है इसमें बच्चे के जो पेट में जो है आपको दर्द बच्चा बताएगा या नहीं बताएगा तो आप जो है फील कर सकते हैं उसके एक्सप्रेशन के साथ में। पेट में क्रैम्पिंग जैसा जो है फील होता है कि अचानक से पेट में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है और वो जो है अपना जो टॉयलेट का प्रेशर है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो उसको जो है जैसा हम नॉर्मल जो मेडिकल टर्म्स है वहाँ पर इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। छोटा बच्चा तो वॉशरूम तक भी नहीं पहुँच पाता है, तो पेट में बहुत गैस होगा, उसको वॉमिटिंग का फील होगा, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, अर्जेंसी रहेगी वॉशरूम जाने की। और जो है समटाइम्स डायरिया जब बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा कि अपना टाइम से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और कुछ खा भी नहीं पा रहा है, तो स्टूल में जो है कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। तो ये तो हुए नॉर्मल डायरिया के सिम्टम। जब डायरिया सीवियर सिचुएशन में पहुंच जाता है तो सिम्टम कुछ और बढ़ जाते हैं, जैसे कि बहुत कम यूरिन बच्चा पास करता है, उसका जो है टंग भी ड्राई हो जाता है, लिप्स भी ड्राई हो जाता है, मुंह भी बहुत सूखा रहेगा, ड्राई माउथ होगा, आईज़ उसकी ऐसी हो जाएंगी जैसे कि अंदर की तरफ धंस गई हैं। अगर रोएगा तो उसको जो है आंसू भी बहुत कम आता है, बहुत वीकनेस फील होती है, बहुत इरिटेबल हो जाता है और जो है उसके हाथ पांव आपको बहुत ठंडे महसूस होंगे, स्किन पेल हो जाएगी और जो ब्रीदिंग है वैसे तो बहुत फास्ट है लेकिन बहुत शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी और बच्चा जो है बहुत ड्राउजी फील करता है और जो है बिल्कुल बस उसको जो है लेटा रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत जो है बच्चे की सेहत के लिए नुकसान कर सकती है और समटाइम जो है उसकी लाइफ पर भी बात आ सकती है।
तो इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स के साथ में, तो कॉजेज़ जो है हम इसके दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो बच्चे की जो गट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फेक्शन का कारण क्या हो सकता है कि किसी पर्सन से उसको इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि रोटा वायरस या एडिनो वायरस के केस में होता है, या कोई खाने की चीज़ से उसके पेट में बैक्टीरिया पहुंच गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया, साल्मोनेला, इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। और या फिर उसको वाटर कंटेमिनेशन की वजह से जो है पेट में प्रॉब्लम हो गई कि वो जो है अच्छी हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रह रहा है, गंदा पानी पी रहा है, तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये तो इन्फेक्शन की वजह से जब डायरिया हो जाता है वो सिचुएशन है। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है कि अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से उसके गट में जो है, उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ गई है, या उसको किसी प्रकार की फूड इंटॉलरेंस है, मतलब चाहे दूध की एलर्जी है या कोई ख़ास खाने की चीज़ की एलर्जी है, तो उसकी वजह से जब बच्चों में डायरिया हो जाता है तो उसको भी जो है नॉन इन्फेक्शियस कहा जाता है। तो ये दोनों ही कॉजेज़ को हमने ध्यान में रखना है। इसके साथ जो है जब हम बात करते हैं, ये तो हुआ कारण की वजह से, दूसरा किन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम उन रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए अपने बच्चे की एक्स्ट्रा केयर हमें देने की ज़रूरत है। तो रिस्क में ये रहता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या फिर पोन्ड्स में या लेक्स में स्विमिंग करते हैं, या जिनके बच्चे जो है डे केयर में रहते हैं, या फिर जो है सिक बच्चों की कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अवॉइड करें, ठीक है। या वहाँ पर अगर जाना भी पड़ता है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर बच्चे का रखना है। सेकेंडली जो है, अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, किसी भी कारण से, तो वहाँ पर बच्चे को डायरिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो है कोई डिज़ीज़ जो जेनेटिक ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों में, जैसे कि आईबीएस की प्रॉब्लम है या सीलिक डिज़ीज़ है, तो जिन बच्चों में इस तरीके की सिचुएशन है वहाँ पर पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है डायरिया के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन के तौर पे डायरिया का सबसे बड़ा नुकसान जो बच्चे को है वो है डिहाइड्रेशन। माइल्ड जो डिहाइड्रेशन है उसको आप कवर अप कर सकते हैं वहाँ पर, जो क्योंकि फ्लूइड लॉस है, अब बच्चे को जो है फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वो कवर हो जाता है। लेकिन मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन जो है उसकी वजह से हार्ट और लंग्स पर बच्चे के प्रेशर बढ़ जाता है और शॉक की स्थिति भी आ सकती है। इसीलिए डायरिया तो हो सकता है क्योंकि जो है बहुत सारी सिचुएशन में से हम हर एक सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थिति डिहाइड्रेशन तक ना पहुँचे यही इम्पॉर्टेंट टास्क होती है बच्चे का डायरिया ट्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट में यहाँ पर जो है, जैसे कि सभी को पता है कि अगर डायरिया हो गया है तो आपको फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है, चाहे वो बच्चे का है या बड़े का है। तो बच्चे के लिए ख़ास तौर से आपको हर 15 मिनट के बाद जो है बच्चे को कुछ ना कुछ फ्लूइड देना ही है। सिंपल तरीका है कि आप ORS का जो घोल है वो बना लीजिए। आजकल तो आपको जो है प्रिपेयर्ड पाउच आते हैं, सिर्फ पानी में उसको मिलाना होता है बॉइल्ड वाटर में, तो आप बना के रखिए। हर 15 मिनट में आप बच्चे को देंगे, या फिर बच्चा जब भी स्टूल पास करेगा तब ज़रूर से आपने उसको देना है। इसके अलावा जो आप बच्चे को फ्रूट जूस दे सकते हैं, लेमनेड दे सकते हैं, जैसा उसको अच्छा लगता है, लेकिन जो है फ्लूइड इनटेक हर 15 मिनट के बाद जो है आपने बच्चे को कराना है। और अगर बच्चा जो है माँ के दूध पे चल रहा है तो उसको जो है माँ का दूध बंद नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पिलाना है। इसके बाद फ्रेंड, जहाँ तक खाने की बात है, जो बच्चे को अच्छा लगता है आप उसको खाने को दे सकते हैं, रेगुलर इंटरवल पे दीजिए। तो आपने जो है ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को डायरिया है तो आपने उसको उसके पेट को खाली नहीं रखना है, सिर्फ जो है खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, और बहुत ज़्यादा पेट भर के खिलाने की कोशिश भी नहीं करनी है क्योंकि वो खा भी नहीं पाएगा। लेकिन जो है उसके पेट में कुछ ना कुछ जाते रहना जो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से फ्लूइड।
अब फ्रेंड्स, अगर हम आयुर्वेदिक दवा की बात यहाँ पर करते हैं तो उसमें जो है, जैसे कि हमने कहा कि आयुर्वेद में जो है जो डायरिया है उसको हम अतिसार से कोरिलेट कर सकते हैं, और अतिसार में भी जो कॉज यहाँ पर बताए गए हैं वही आयुर्वेद में भी बताए गए हैं कि किसी भी प्रकार के गलत आहार विहार के कारण से जब आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है तभी ये लूज स्टूल की दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करते हैं तो जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है एक जायफल, जिसको हम कहते हैं। आप जायफल को अगर जो है थोड़ा नॉर्मल ताज़े पानी में घिस करके बच्चे को पिलाते हैं, उससे जो है डायरिया जो है बहुत अच्छा काम करता है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद आप बेल फल जो होता है उसका रस बच्चे को पिला सकते हैं, वो उसकी डाइजेशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का रस दे सकते हैं, या जैसे आप जो है लेमन का प्रयोग कर रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, उसमें भी आप पुदीना जो है डाल के उसको बच्चे को दे सकते हैं। कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कराइए, वो इसमें बहुत अच्छा रहता है। और फ्रूट के तौर पे बच्चे के लिए जो है यहाँ पर केला बहुत अच्छा रहेगा, आप उसको केला खिला सकते हैं। तो ये कुछ हर्ब्स की बात हुई। इसके बाद आप कुछ आयुर्वेदिक दवा, अगर दवा की ही ज़रूरत जब बच्चे को आ जाती है तो उसमें आयुर्वेद में कोई बहुत अच्छी दवा बताई गई हैं ख़ास तौर से बच्चों के डायरिया के लिए, तो वो आप दे सकते हैं। उसमें जो है मेन है बाल चतुर्भद्र रस का प्रयोग कर सकते हैं। गंगाधर चूर्ण इसमें बहुत अच्छा काम करता है। कुटजा रिष्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा बताया गया है। और आप धान्य पंचक क्वाथ जो है बच्चे को दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि आपने बच्चे को दवाई देनी है तो इसमें आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ये सब हर्ब्स और दवाइयों का इस्तेमाल करके अपने बच्चे के डायरिया को ठीक कर सकते हैं, उसकी लाइफ को सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की भी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।